सोचिए, गहरे समुंदर में अकेले, अंधेरे में फंसे होना, जहां ऑक्सीजन की कमी के साथ हर पल मौत आपके करीब हो। ये कहानी है हैरिसन ओकेने की, एक ऐसे इंसान की जिसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। कैसे एक शेफ जहाज के डूबने के बाद भी 3 दिन तक सिर्फ अपनी हिम्मत और विल पावर से बचे रहे। चलिए जानते हैं हैरिसन ओकेने की अद्भुत सर्वाइवल स्टोरी। इस बात में तो कोई शक नहीं कि समंदर बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन ये खौफ तब और बढ़ जाता है जब हम ओशन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे, ये समंदर उतना ही तन्हा, भयानक और इंसानी जान लेने के लिए बेताब होता जाएगा। ओशन का 80% हिस्सा ऐसा है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया, और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन इसके बावजूद कश्तियां, बाहरी जहाज और पैसेंजर से भरे एरोप्लेन भी हैं। नाइजीरिया का हैरिसन और जैकबा ओकेने एक टगबोट पर बावर्ची का काम करता था। 26 मई 2013 को टगबोट अपने 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक तेल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना हुआ। नाइजीरिया के साहिल से 30 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में बताई गई लोकेशन पर एक तेल टैंकर फंस चुका था। ये टगबोट ऑपरेटर के लिए एक रूटीन जॉब थी, लेकिन आज का दिन इनके लिए नॉर्मल नहीं था। सुबह के 5:30 बजे उन्होंने तेल टैंकर को रस्सियों की मदद से खींचना शुरू किया। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक समंदर में एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठी और टगबोट पर जोर का प्रेशर पड़ा, जिससे वो पलट गई। ये प्रेशर इतना जबरदस्त था कि जो रस्सी वो तेल टैंकर को खींच रहे थे, उसके हुक्स भी टूट गए और टगबोट तेजी से पानी में डूबने लगी। इस सिचुएशन में अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच गई थी। ज्यादातर क्रू मेंबर्स अपने केबिन में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके केबिन लॉक्ड थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट अटैक्स बहुत कॉमन होते हैं। इसी वजह से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने केबिन को पहले से ही लॉक कर रखा था। पानी तेजी से केबिन के अंदर अपना कब्जा जमा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन उस वक्त वॉशरूम गया हुआ था। जब बोट पलटी तब वह सिर्फ अपने अंडरवियर में था और वॉशरूम की छत से जा लटका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने में कामयाबी पाई। दरवाज़ा खुलते ही पानी की एक बाढ़ ने उसे बाहर की तरफ धकेल दिया और वह बोट के दूसरे वॉशरूम तक पहुंच गया, जहां एक और एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी और एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टगबोट समंदर के बॉटम पर जा लगी और एक झटके के साथ खामोशी छा गई। वो 30 मीटर यानी लगभग 100 फीट नीचे जा चुकी थी, जो कि 8 मंजिल की ऊंचाई के बराबर होती है। हैरिसन, जिसे पानी में तैरने का कोई अनुभव नहीं था, सिर्फ अंडरवियर पहनकर ठंडे पानी और गहरे अंधेरे में बिल्कुल तन्हा रह गया था। उसे पता था कि उसके बचने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि उस एयर पॉकेट में जहां वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे उसने वहां से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीजों को टटोलते हुए उसने एक और जगह तलाश की, जहां कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टगबोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहां उसने रुकने का फैसला किया। वहां ना कुछ खाने को था, ना पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ इतनी थी जितनी उस एयर पॉकेट में थी। इतनी कम जगह पर आखिर कितना ऑक्सीजन होगा जो हैरिसन को जिंदा रख पाएगा? उसके बचने की चांस यहाँ भी बहुत कम थे। अभी वह इस खौफ में था कि उसे कुछ आवाज सुनाई दी। हैरिसन ने देखा तो नहीं, लेकिन उसे पक्का यकीन था कि यह आवाज उसके साथियों की थी, जिनको सारी खा रही थी। हैरिसन, जो मौत के मुंह के अंदर जिंदा था, उसने अब अपना दिमाग चलाना शुरू किया। हाथ पांव मारने पर उसे कोक के कुछ तैरते हुए कैन मिले, जिन्हें उसने पीकर खुद को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। उसके बाद उसे तैरता हुआ एक मैट्रेस मिला, जिसके ऊपर लेटकर उसने अपनी चेस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगर वो ठंडे पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। इस कंडीशन में बॉडी की सारी गर्मी निकल जाती है, जिसका नतीजा मौत के अलावा कुछ नहीं होता। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से तो वो बच गया, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वह थी ऑक्सीजन। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता जा रहा था। जितने छोटे पॉकेट में वो मौजूद था, एक एस्टिमेट के हिसाब से उसमें सिर्फ इतना ऑक्सीजन था
जिसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटों तक जिंदा रह सकता था। 30 मीटर नीचे एक छोटे से कमरे में एक छोटे से एयर पॉकेट के अंदर जिंदा था। अब तक 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही बहुत लिमिटेड थी, वो अब सिर्फ चंद घंटों की मेहमान थी। हैरिसन अब सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अपनी जिंदगी के इन बुरे 2 दिनों के बाद जब वह हारने के बिल्कुल करीब था, तो फाइनली उसे एक दस्तक सुनाई दी। ये आवाज थी टैंकर के क्रू की, जिन्होंने डाइवर्स की एक टीम भेजी थी जो टगबोट के मलबे में लाशें ढूंढने आए थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मलबे में एक शख्स 2 दिनों बाद भी जिंदा मौजूद होगा। इतने में हैरिसन को इंजीनियर के रूम में पानी के अंदर से रोशनी दिखाई दी। उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी जब उसने अपने सामने एक रेस्क्यू डाइवर को पानी से बाहर आते देखा। डाइवर ने कहा कि हैरिसन इस वक्त मौत से सिर्फ चंद मिनट दूर था और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्टेड हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने फौरन उसे ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसके ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को फौरन समंदर से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि अचानक प्रेशर चेंज की वजह से उसका हार्ट अटैक भी हो सकता था। इसी वजह से पहले एक डाइविंग बेल मंगाई गई और हैरिसन को उसमें डालकर समंदर से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद भी उसे 2 दिनों तक इसी डाइविंग बेल्ट में रहना पड़ा, क्योंकि इसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा था। 2 दिनों के बाद हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले कहा कि वो जिंदा कभी भी समंदर के करीब नहीं भटकेगा। वह बिना किसी डाइविंग इक्विपमेंट के समुद्र के बॉटम पर सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाला दुनिया का पहला और शायद आखिरी शख्स है। अपनी जिंदगी के इन बुरे 2 दिनों में हैरिसन को इतनी गहरी चोट पहुंची कि आज तक उसे बुरे सपने सताते रहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।